बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेमोरी को। सबसे पहले हम पहला फंक्शन इसका देखें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेमी पोरस बैरियर है जो सेल को सेपरेट करती है इन्वायरमेंट से। अगर आप यहाँ पे देखें, ये सेल है और इसकी ये जो दीवार है इसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। अब इस दीवार ने, इस वॉल ने सेल को और इसका जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है उससे सेल को ये सेपरेट कर रही है। तो ये इसका फर्स्ट फंक्शन है कि ये वॉल पोरस होती है, यानी कि इसमें सुराख होते हैं और ये वॉल एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से सेल को सेपरेट करती है। नेक्स्ट है बाउंड्री, होल सेल कंपोनेंट टुगेदर। अगर सेल की ये बाउंड्री ना हो, ये सेल मेम्ब्रेन ना हो, तो सेल के अंदर जो ऑर्गेनेले हैं, ये ऑर्गेनेले तो ये सेल के अंदर नहीं रह सकते। तो इसका फंक्शन, दूसरा फंक्शन इसका क्या है कि ये सेल के अंदर जो इसके कंपोनेंट होते हैं, सेल के ऑर्गेनेले जो हैं, उनको ये होल्ड करके रखती है सेल के अंदर। नेक्स्ट है सिलेक्टिव परमिएबिलिटी। तो सेल मेम्ब्रेन की एक खासियत ये है कि ये तमाम मटेरियल को सेल के अंदर पास नहीं होने देती और ना ही सेल से उसको बाहर जाने देती है। कुछ सिलेक्टिव मटेरियल होते हैं जिनकी सेल को ज़रूरत होगी, वही मटेरियल सेल के अंदर इंटर होगा और जिसकी ज़रूरत नहीं होगी उसको ये सेल से बाहर रखेगी। इसलिए इसको कहते हैं सिलेक्टिव परमिएबिलिटी। यानी कि इसके अंदर पोर तो होते हैं लेकिन वो सब के लिए ओपन नहीं होते, ख़ास मटेरियल के लिए ओपन होते हैं। फोर्थ इसका जो फंक्शन है वो है न्यूट्रेंट एंट्री। यानी कि जो एसेंशियल न्यूट्रेंट होंगे जो सेल से बाहर हैं लेकिन सेल को उन न्यूट्रेंट की ज़रूरत है, तो फिर वो न्यूट्रेंट सेल मेम्ब्रेन के अंदर जाएंगे। अब यहाँ पे आप देखें, ऐसे मटेरियल जो लिपिड सॉल्युबल होते हैं वो तो इजीली डिफ्यूज़ कर जाते हैं सेल मेम्ब्रेन के अंदर और सेल के अंदर चले जाते हैं, इजीली चले जाते हैं, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन भी लिपिड की बनी हुई है। और अगर कोई ऐसा मटेरियल जो लिपिड सॉल्युबल है या लिपिड का बना हुआ है तो वो इजीली सेल मेम्ब्रेन से पास हो जाता है डिफ्यूजन के ज़रिए। लेकिन कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो वाटर सॉल्युबल होते हैं, लिपिड सॉल्युबल नहीं होते, तो फिर वो इजीली सेल मेम्ब्रेन से पास नहीं होते। फिर उनके लिए गेट लगे होते हैं सेल मेम्ब्रेन के अंदर। फिर वो गेट उनको एंट्री प्रोवाइड करते हैं। जब इन मटेरियल की सेल को ज़रूरत होगी तब वो गेट ओपन होंगे, अदरवाइज़ वो गेट क्लोज़ होंगे। उन गेट को कहते हैं प्रोटीन चैनल्स। ये आप देखें, ये प्रोटीन चैनल है, इनका काम ही यही है कि जो नॉन लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल होते हैं, यानी कि जो लिपिड के अंदर सॉल्युबल नहीं होते, तो उनकी एंट्री इस गेट के ज़रिए होती है। नेक्स्ट, वेस्ट रिमूवल। जो सेल के अंदर वेस्ट मटेरियल बनता है, अनवांटेड मटेरियल बनता है, उसको सेल मेम्ब्रेन अपनी बॉडी से बाहर निकाल देती है। वो कैसे निकालती है? फॉर एग्जांपल, अगर हम यहाँ पे देखें, फॉर एग्जांपल ये मटेरियल है, ये वेस्ट मटेरियल है, तो सबसे पहले सेल के अंदर ये वेस्ट मटेरियल एक वेसिकल के अंदर उसको पैक किया जाता है। फिर वो वेसिकल इस सेल मेम्ब्रेन के साथ, ये वाली सेल मेम्ब्रेन है, इसके साथ अटैच होती है। जैसे ही ये वेसिकल इस सेल मेम्ब्रेन के साथ अटैच होगी तो सेल मेम्ब्रेन ओपन हो जाएगी, यहाँ से ओपन हो जाएगी और ये वेसिकल इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर ऐसे आ जाएगा और फिर ये बाहर की तरफ ओपन हो जाएगा। यानी कि ऐसे ये वेसिकल ओपन हो जाएगी और वो वेस्ट मटेरियल यहाँ से फिर सेल से बाहर चला जाता है। नेक्स्ट है फ्री पासेज। लेकिन सेल मेम्ब्रेन स्मॉल मॉलिक्यूल जिस तरह ऑक्सीजन है, वाटर है, उसके लिए फ्रीली वो पास हो सकते हैं सेल मेम्ब्रेन से और इजीली वो सेल के अंदर जा सकते हैं। वो इसकी वजह क्या है कि ये तीनों मॉलिक्यूल सेल के अंदर क्यों इजीली जा सकते हैं? क्योंकि सेल इन 3 मॉलिक्यूल्स के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकता। तो इसलिए सेल मेम्ब्रेन को इस तरह से बनाया गया कि जैसे ही सेल को पानी की ज़रूरत होगी तो वो पानी, जो वाटर है, वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से सेल के अंदर आ जाएगा। इसी तरह सेल को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, तो ऑक्सीजन की जब भी सेल को ज़रूरत होगी ईज़िली ऑक्सीजन डिफ्यूज़ करके सेल के अंदर आ जाएगी। लेकिन ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है
अगर तो सेल वो एनिमल सेल है तो फिर एनिमल सेल में कार्बन डाइऑक्साइड सेल से बाहर निकलती है, तो वो भी इजीली डिफ्यूजन के ज़रिए एग्ज़िट हो जाती है। ठीक है? नेक्स्ट है रेगुलेट पासेज, यानी कि जो लार्जर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको भी सेल मेम्ब्रेन पास करती है, लेकिन वो ईज़िली पास नहीं होते। उनके लिए सेल मेम्ब्रेन के स्पेसिफिक चैनल होते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया कि ये जो चैनल है जिसको प्रोटीन चैनल कहते हैं, तो ये स्पेसिफिक अमाइनो एसिड, शुगर, तो वो उनके लिए उस वक़्त ओपन होंगे जब सेल को इनकी ज़रूरत होगी। इसी तरह सेल मेम्ब्रेन के अंदर कुछ और प्रोटीन्स भी होती हैं, उनको कहते हैं कैरियर प्रोटीन। वो कैरियर प्रोटीन क्या करती हैं? कैरियर प्रोटीन का काम होता है सेल के बाहर से मटेरियल को पिक करना और सेल के अंदर लेकर जाना। इसलिए उसका नाम रखा गया है कैरियर। ठीक है? लेकिन ये जो कैरियर प्रोटीन है, ये किसी भी मटेरियल को सेल के बाहर से पिक करती हैं, तो उसके लिए इनको एनर्जी चाहिए होती है। तो ये एनर्जी फिर सेल से लेती हैं। तो ऐसी मूवमेंट को कहते हैं जिसमें एनर्जी यूज़ हो मटेरियल का लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करना, उसको हम कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट किसके ज़रिए होती है? कैरियर प्रोटीन के ज़रिए होती है, और वो फिर आगे सेल मेम्ब्रेन से सेल के अंदर वो मटेरियल लेकर जाती है। नेक्स्ट है ऑर्गेनेले मेम्ब्रेन, रेगुलेट इंटरनल मटेरियल फ्लो। जिस तरह सेल की मेम्ब्रेन होती है, बिल्कुल उसी तरह ऑर्गेनेले की मेम्ब्रेन भी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करते हैं, हम ये सेल का एक ऑर्गेनेले है, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया है, तो इसमें आप देखेंगे कि इसकी भी मेम्ब्रेन होती है। ये मैंने ड्रॉ किया माइटोकॉन्ड्रिया, तो इसमें ये जो इसकी वॉल है, इसको भी हम सेल मेम्ब्रेन का नाम देते हैं। तो ये सेल मेम्ब्रेन भी अ, इंटरनल जो मटेरियल के फ्लो को रेगुलेट करती है, उसको कंट्रोल करती है। ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर सेल के अंदर भी एक ऐसा एंजाइम है जो माइटोकॉन्ड्रिया के पास नहीं है, तो फिर वो एंजाइम वो सेल से मूव करके माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा और अपना जो इसका काम है कैटालाइज़ का, तो फिर वो डिफरेंट केमिकल रिएक्शन को कैटालाइज़ करेगा। ठीक है? इसी तरह एक और ऑर्गेनेले है जिसको हम गोल्गी ऑपरेटर्स कहते हैं, तो वो भी मेम्ब्रेन बॉन्डेड है, उसमें भी मेम्ब्रेन होती है। अगर वो भी मेम्ब्रेन क्या करती है, मटेरियल के फ्लो में हेल्प करती है। ठीक है? इसी तरह एंडोप्लाज़्मिक रेटिकुलम, इसकी 2 टाइप्स हो गई हैं, स्मूथ है और रफ एंडोप्लाज़्मिक रेटिकुलम। तो ये भी कंप्लीटली मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेले होता है। हम यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे आपको नज़र आएगा, ये माइटोकॉन्ड्रिया है सेल के अंदर, तो ये मेम्ब्रेन बॉन्डेड है। इसी तरह ये एंडोप्लाज़्मिक रेटिकुलम, जिसको हम रफ एंडोप्लाज़्मिक रेटिकुलम कहते हैं, तो इसमें भी आपको मेम्ब्रेन्स नज़र आ रही हैं। इसी तरह अगर आप गोल्गी अपरेटस देखेंगे, तो वो भी ये रहा गोल्गी बॉडीज़, तो ये भी आपको मेम्ब्रेन बॉन्डेड नज़र आ रही हैं। तो ये इसके जो इंटरनल मटेरियल का फ़्लो है, वो भी सेल मेम्ब्रेन के ज़रिए होता है। यानी कि ये गोल्गी अपरेटस जब कोई प्रोटीन है या कोई और ऐसे सब्सटेंस है, उसको जब बनाता है, तो एक वेसिकल के अंदर स्टोर कर लेता है। जब सेल से बाहर इसको भेजना होता है, तो फिर ये वेसिकल यहाँ सेल मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज़ करती है और फिर वो मटेरियल सेल से बाहर चला जाता है। इसी तरह कुछ मटेरियल ऐसा होता है जो सेल के बाहर है और अब उसको सेल के अंदर लाना है, तो वो भी एक वेसिकल की फॉर्म में होगा। वो सेल मेम्ब्रेन के साथ बाहर से अटैच होगा और फिर वो डिफ्यूज़ करके सेल के अंदर चला जाएगा। तो ये सारा काम सेल मेम्ब्रेन की वजह से हो रहा है। मटेरियल का जो फ़्लो है वो सेल मेम्ब्रेन से हो रहा है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, सेल मेम्ब्रेन के फंक्शंस। उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आपने अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना है, हमारी वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।